फंडामेंटल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट्स। वेरी वेरी इजी। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि जैसे था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सर रेक्टिफिकेशन तो मुझे आता ही नहीं, मतलब मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलर टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या था कि कोई गलती हो गई, हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो उसका प्री रिक्विजिट क्या था कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने चाहिए, आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर वो आता है, बेसिक रेक्टिफिकेशन बहुत इजी थी, यस और नो? तो ये बेसिक रेक्टिफिकेशन का लेवल है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। बट इसका प्री रिक्विजिट क्या है? आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, सैलरी कम्युनिटी, जो भी अमाउंट्स हमने सीखे हैं वो कैलकुलेट करने आने चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे होंगे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए, अब दे दो। तो एक तो आपको बताना चाहिए कि उसकी वजह से गलती क्या हुई। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगा? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, दे तो दोगे बट आपको कैलकुलेट करना तो आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, दे देंगे बट कैलकुलेट करना तो आना चाहिए। तो एरर तो कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट बांटना था 5:3:2 के रेशियो में, उसको बांट दिया इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए, प्रॉफिट्स बढ़ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पे, दे दिया 12% पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पे, दे दिया 8% पे। सैलरी देनी थी, नहीं दी। कमीशन देनी थी, नहीं दी। एरर की कोई लिमिट है क्या? एरर होने की कोई लिमिट है? नो। बट कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, नॉट द टाइप ऑफ एरर। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आएगा, वो कुछ भी एरर दे दें, ट्रीटमेंट सबकी सेम है, रेक्टिफिकेशन सबकी सेम है। अब बुक्स तो क्लोज हो चुकी हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन चुका है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बन चुका है। कैसे बन चुका है? क्योंकि वो बताएगा कि प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बट सम एरर्स वर आइडेंटिफाइड। तो मतलब बुक्स तो क्लोज हो चुकी हैं। तो अब वो बोलेगा कि आप कैलकुलेशन करो कि इस एरर की वजह से कितने का इंपैक्ट आया, किसी को पैसे कम मिल गए होंगे या किसी को ज्यादा मिले होंगे। यही गलती हुई होगी कि अगर मैंने आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, अगर आपने बेसिक लॉजिक की अगर बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो डिविजिबल प्रॉफिट्स ज्यादा आए होंगे या कम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आंख बंद करनी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे पहुंचना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आता था, एक्सपेंस फॉर द फर्म। अगर फर्म का एक एक्सपेंस नहीं दिखाया, भूल गए, तो मैं पूछ रहा हूं कि डिविजिबल प्रॉफिट्स ईशान्या कम आए होंगे या ज्यादा? सो कम। अगर आपने कोई एक्सपेंस नहीं दिखाया, तो एक्सपेंस ना दिखाने की वजह से ज्यादा आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स ज्यादा आ गए होंगे। अब वो पार्टनर्स में ही तो बटे हैं, यस और नो? बट फिर भी गलती तो हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से मिलना था, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर के हिसाब से बटना था। तो आपके पास पैसे गए तो हैं बट गलत अमाउंट चले गए। तो किसी के पास ज्यादा चले गए होंगे, किसी के पास कम चले गए होंगे। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो कौन लॉस पे होगा? जिसकी कैपिटल ज्यादा थी। कौन प्रॉफिट पे होगा? जिसकी कैपिटल कम थी। तो कह रहे हैं आप ऐसे कैलकुलेशन कर लो, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। आप कैलकुलेशन कर लो कि किसके पास ज्यादा चले गए, किसके पास कम चले गए, बस वो अमाउंट कैलकुलेट करो। तो जिस पार्टनर के पास पैसे ज्यादा चले गए, वो कॉम्पेंसेट कर देगा उस पार्टनर को जिसको पैसे कम मिल गए। तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, जिसने आपके पास अगर ज्यादा आ गए, आपके पास कम आ गए, तो आप इसको दे दोगे, यस और नो? तो जिसको मिल रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट करेंगे या डेबिट? अगर पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे या डेबिट? वेरी गुड, इंक्रीज इन कैपिटल्स आर क्रेडिटेड। तो जिसको देने हैं
उसको क्रेडिट कर दो, जिस पार्टनर से रिकवर करने आके उसके पास ज्यादा चले गए थे उससे रिवर्स करो, उसको डेबिट कर देंगे, तो सब हो जाएगा अभी। बट पास्ट एडजस्टमेंट्स में मैं बोल रहा हूं आपको कि कुछ भी नया नहीं सीख रहे आप, जो ऑलरेडी सीखे वो बोल रहे हैं कि उसको करने में कोई गलती हो गई, जो आप भी कर रहे हो कोई ना कोई गलती। अब वो कह रहा है हमसे बुक्स बनाने में गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, सैलरी भूल गए, कुछ भी एरर हो सकता है, उस एरर को रेक्टिफाई कर दो। बुक्स रीओपन करे बिना आप अपनी कैलकुलेशन करो कि किसके पास पैसे ज्यादा चले गए हैं, किसके पास पैसे कम चले गए हैं, और फिर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, कहीं भी समझ आना प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेज कर देना, उसी टाइम डिस्कशन कर लेंगे। क्या होने वाला है ये समझ आ गया कि कोई एरर हो गया है उसको रेक्टिफाई करना है, कोई एरर हो गया है उसको रेक्टिफाई करना है। ये आप तभी कर सकते हैं अगर अभी तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल करेंट, ये सब आना, ये प्री रिक्विजिट है, क्योंकि गलती उनमें से ही तो कोई हुई है। तो आप तो तभी ठीक कर पाएंगे ना अगर आपको खुद पता हो कि सही क्या है। आई रिपीट, याद करने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो ऐसा लगेगा कि सारे एक जैसे हैं, नहीं समझ आएगा तो हर एक क्वेश्चन फिर अलग लगेगा। तो तब तक समझने पे फोकस करना जब तक समझ ना आ जाए, क्योंकि आई रिपीट बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो जो वर्किंग हमने इवेंचुअली क्या करना है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, क्योंकि किसी पार्टनर के पास पैसे ज्यादा चले गए हैं, किसी पार्टनर के पास पैसे कम चले गए हैं, तो कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट में करनी है, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। वो कैलकुलेशन हो गई, उसके थ्रू आप एंट्री पास करेंगे, जिसको ज्यादा मिल गए उससे रिकवर करेंगे, जिसको कम मिले उसको ट्रांसफर कर देंगे। कोई भी डाउट? शुरू करते हैं, आएंगे तो पूछेंगे। तो चलो एग्जाम्पल 1, पास्ट एडजस्टमेंट्स पे बेस्ड है, प्रॉफिट्स ऑफ 5 लाख। कितने प्रॉफिट्स थे? प्रॉफिट्स ऑफ 5 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2 among A and B. There was no partnership agreement. प्रॉफिट्स को 3:2 के रेशियो में बांट दिया और कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं था। तो अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं था तो किस रेशियो में बांटना चाहिए था मिताली? इक्वली। प्रॉफिट्स मस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो दो पार्टनर्स है तो 1:1 में बांटना चाहिए था, हमने गलती से 3:2 में बांट दिया। तो गलती तो समझ आ गई। फॉर्मेट हमें क्या बोला, वो बोलेगा पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री उन्होंने मांगी है तो प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री देंगे, बट उससे पहले आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखेंगे वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या बना रहे हैं हम? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे, पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद सबकी समरी बनेगी, फर्म की समरी बनेगी, पार्टनर की समरी बनेगी। अगर दो पार्टनर्स है, समरी मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, फर्म की पार्टनर्स की। कॉलम समझ आ गए? पहला पर्टिकुलर्स, फिर फर्म, डेबिट क्रेडिट। मतलब हम फर्म को डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड पे अमाउंट आएगा, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगा। कब किसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे वो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। अगर पार्टनर की कोई इनकम है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो, पार्टनर से कुछ पैसे आप ले रहे हो तो उसको डेबिट कर दो। फर्म का जो है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की समरी है, तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो वो तो क्वेश्चन करते करते रिवाइज भी हो जाएगा। बट डेबिट क्रेडिट क्या है? फर्म का कौन सा अकाउंट होता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, उसकी डेबिट साइड, उसकी क्रेडिट साइड। कैपिटल्स के, पार्टनर्स की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये उनकी समरी है। आप अपने एंड पे कैलकुलेशन कर रहे हो, ये एक फॉर्मेट है। आप इसको प्लस माइनस भी कर सकते हो, कुछ स्कूल्स में प्लस माइनस फॉलो हो रहा है, पार्टनर को मिल रहा है तो प्लस कर दो, पार्टनर से ले रहे हो तो माइनस कर दो। तो वो शॉर्टकट होता है, एडवाइजेबल नहीं है। सेम चीज को करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ये टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है जिसमें आप
जो रूल सुने हैं आप उन्हीं को अप्लाई कर रहे हो। शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट की जरूरत तब होती है जब क्वेश्चन बहुत लंबा हो। क्वेश्चन लंबा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल रहने देंगे। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि सेम चीज को करने के मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। आप बस ये पूछ लेना कि ये फॉर्मेट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो बोलेंगे ओके तो यही करना। मेजॉरिटी बुक्स, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट यही इसी पे बेस्ड है। मैं खुद बता रहा हूँ कि शॉर्टकट्स होते हैं। जहां एडवाइजेबल होगा मैं खुद ही बता देता हूँ ना कि ऐसे कर देना। जहां एडवाइजेबल नहीं है, मैं आप जिस क्वेश्चन में 8 मिनट लग रहे हैं उसमें 7.5 कोई सेविंग हुई, 30 सेकंड बचा के कोई फायदा नहीं है, 1 मिनट बचा के भी कोई फायदा नहीं है। ये तो होता है कि 8 के 4 मिनट लग रहे हैं तो ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा, बेनिफिट नहीं होगा शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट एडवाइजेबल जहां जहां होगा मैं खुद ही बता दूंगा कि इसको ऐसे करना बेटर रहेगा। पहले अंडरस्टैंड करते हैं हो क्या रहा है। फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसमें सारी डिटेल्स आएंगे। फिर उसके बाद फर्म, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स, डेबिट क्रेडिट। चल सकते हैं आगे। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द एरर, इट डिपेंड्स ऑन द एरर एंड द इंफॉर्मेशन गिवन। फॉर्मेट यही रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का और स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स का, बट प्रेजेंटेशन ध्यान रखेंगे। कभी प्रॉफिट्स गिवन होंगे, कभी प्रॉफिट्स नहीं गिवन होंगे, एरर तो हर बार अलग हो सकता है ना। तो ध्यान से देखना अप्रोच कैसे करना है। पहला एरर क्या सीख रहे हैं हम, प्रॉफिट्स गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हम दोनों पार्टनर्स थे, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, हमने 3:2 में बांट दिए। मैंने कहा मैंने ज्यादा काम किया है, मुझे मिलेंगे 3/5, आपको मिलेंगे 2/5, बट पार्टनरशिप अग्रीमेंट कोई था नहीं, तो गलती हुई है। सबसे आसान तरीका होता है, गलती हुई है चलो प्रॉफिट्स रिवर्स कर दो, प्रॉफिट्स को रिवर्स कर दो। सबसे आसान तरीका क्या होता है, गलत बन गए, चलो चलो पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। एक्चुअली नहीं हो रहे, कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। बुक्स तो क्लोज हो चुकी हैं। जब वो बोल रहे हैं कि पास द एडजस्टमेंट एंट्री, तो वो बस आपसे बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो किसको पैसे ज्यादा मिले, किसको पैसे कम मिले, बस उतने अमाउंट से एंट्री पास कर दो। बट किसको कम मिले किसको ज्यादा मिले उसके लिए आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप ये मान लेते हैं, रिवाइंड करते हैं, चलो रिवाइंड करते हैं। 5 लाख को 3:2 में बांट दिया, 3 लाख मेरे पास है, 2 लाख आपके पास है, चलो वापस करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहली चीज ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड now reversed, profits earlier distributed now reversed। अगर प्रॉफिट्स रिवर्स करेंगे तो मतलब हम पार्टनर से पैसा वापस ले रहे हैं। जब हम पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं तो बेटा श्रुत क्रेडिट होता है या डेबिट, जब हम पार्टनर को पैसे देते हैं, पार्टनर की कोई भी इनकम, उसको सैलरी दे रहे हैं या प्रॉफिट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल्स आर क्रेडिटेड, बिल्कुल सही। अब मैं उसे वापस ले रहा हूं वही चीज, तो मैं उसको कैपिटल को डेबिट करूं या क्रेडिट, बात समझ आई ना। तो लॉजिक से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉफिट्स रिवर्स कर रहे हो तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो। ए से कितना लेंगे, 5 लाख था, 3:2, ए से कितना लेंगे 3 लाख, बी से कितना लेंगे 2 लाख। फर्म के पास पैसे आ गए, फर्म के पास पैसे आ गए, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फर्म की इनकम वापस 5 लाख से बढ़ गई। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो एंट्री थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ए टू बी, अब वो प्रॉफिट्स रिवर्स हो रहे हैं तो ए डेबिटेड बी डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। रिवर्सल की प्रेजेंटेशन और क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है समझ आ गया। आप किसी को पैसे दे रहे हो, मतलब एक फर्म है एक पार्टनर है, आप क्या हो फर्म या पार्टनर, आप पार्टनर हो, आप किसी को पैसे दे रहे हो, मतलब आप कौन सी ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे हो, प्रॉफिट रिवर्सल या जनरल। जनरल में आप किसी को कब दोगे, आप फर्म को पैसे कब दोगे, अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ध्यान से देखना, आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो,
आप अपने घर से पैसे ला रहे हो और फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस विल लीड टू एन इंक्रीज इन कैपिटल और रिडक्शन इन कैपिटल। वो तो कैपिटल इंक्रीज हुई ना, तो क्रेडिट होगा। बात समझ आई? तो एक तरह से एज अ पार्टनर आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई। कैपिटल इंट्रोडक्शन में आप ही पैसे दे रहे हो, बट क्या हो रहा है, पैसे दे रहे हो मतलब घर से पैसे ला रहे हो और फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब उसके बाद आपने इनकम जनरेट करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो आपकी इनकम जनरेट हुई। अब आपने अगर पैसे ड्रॉ करे, विड्रॉ करे, ड्रॉइंग्स करी, तो डेबिट होगा। एनी ट्रांजैक्शन व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल is credited to the partner. Any transaction which leads to reduction in the capital is debited to the partner. 5 लाख रुपए वापस आ गए फर्म के पास। अब क्या गलती हो गई थी, कह रहे इक्वली बांटने चाहिए थे। ओके, बांट देते हैं, बांट देते हैं। ध्यान से देखना, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्वली मतलब 1:1। तो अब फर्म दे रही है, तो फर्म के 5 लाख कम हो जाएंगे, किसको मिलेंगे? ए को क्रेडिट करो 2,50,000 और बी को क्रेडिट करो 2,50,000। कोई भी डाउट? क्लोज्ड। 5 लाख रिवर्स हुए, फर्म के पास 5 लाख आए, 5 लाख सही रेशो में बांट दिए। अब कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक कोई गलती, कोई डाउट? हो गई, आपने ट्रांजैक्शन दिखा दी, अब इसको समराइज करना जरूरी है, मेन पार्ट अब है। फर्म के पास तो 5 लाख थे और 5 लाख रिवर्स हो गए, तो उनका तो कोई बैलेंस नहीं आया। ए का क्या कह रहे हैं? ए के डेबिट्स हैं 3 लाख और क्रेडिट्स है 250। इसका मतलब क्या होता है? ए से लेने हैं वापस, ए से वापस लेने हैं 3 लाख और उसको देने हैं 250। तो ए का डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस? इन एडजस्टमेंट्स की वजह से डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? बी लाउड एंड क्लियर। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है आपके हिसाब से? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस मान्यता? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स। चलो डेबिट्स क्रेडिट्स को छोड़ दे 1 मिनट के लिए। ए से 3 लाख वापस लेने हैं और उसको 250 देने हैं, तो नेट रिजल्ट क्या रहा? उससे 50 वापस लेने हैं या उसको देने हैं? वापस लेने हैं ना, तो डेबिट बैलेंस है, मतलब उससे पैसे हमने लेने हैं। डेबिट बैलेंस है ट्रांजैक्शंस का, काटो उसकी कैपिटल में से इतने पैसे। क्रेडिट बैलेंस है मतलब लायबिलिटी है, फर्म ने देने हैं उसको। बात समझ आई? डेबिट बैलेंस एसेट रिकवरी, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी कि पार्टनर को इतने पैसे देने हैं। तो ए का आया, ध्यान से देखना, डेबिट। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। Debit balance in the capital means the partner owes money to the firm. Credit balance, it means credits are more than the debits. Credit balance means firm owes money to the partner. तो ए का क्या बैलेंस आया, ध्यान से देखेंगे। तो जब ए के डेबिट्स और क्रेडिट्स कंपेयर करें, साम्या, ए का डेबिट बैलेंस आया या क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड, डेबिट बैलेंस। कितना डेबिट बैलेंस? 50। बी क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले तो ये देखना है कि ट्रांजैक्शन कैसे दिखाई, समझ आया? कब डेबिट हो रही है, कब क्रेडिट हो रही है, समझ आ गया? बहुत सिंपल सा स्टेप है, हो गया। अब उसको समराइज करा, जब समराइज करा तो ए के टोटल डेबिट्स थे 3 लाख और क्रेडिट से 250। डेबिट्स आर मोर देन क्रेडिट्स, तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। इट मींस दैट द पार्टनर ओज मनी टू द फर्म। तो पार्टनर ने ए से 50,000 रिकवर करने हैं क्योंकि उसको ज्यादा दे दिए थे, रिकवर कर लेंगे। बी की समरी निकाली तो उसका आया क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस कब आता है? व्हेन द क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स। तो जब क्रेडिट्स है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या होगा? इट मींस द फर्म ओज मनी टू द पार्टनर। फर्म ओज मनी टू द पार्टनर। तो ए से फर्म ने 50,000 लेने हैं क्योंकि उसको ज्यादा मिल गए, बी को 50,000 कम मिले तो 50,000 बी को देने हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये होता है, कह रहे अच्छा क्या हुआ, गलती की वजह से
कह रहा है बी को 50,000 रुपए कम मिले, ए को 50,000 रुपए ज्यादा मिले। अगर ए बी को 50,000 रुपए दे दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या बुक्स रीओपन करने की जरूरत पड़ेगी? तो वो यही कह रहे हैं कि पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब मैं इसकी लिस्ट जितनी मर्जी हो, तरीका सेम रहेगा, कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन सेम रहेगी, एरर कुछ भी हो, अभी वो हम करेंगे, पता चल जाएगा। एंड में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, उसके लिए आप क्या बनाएंगे, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। तो अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंट अकाउंट के थ्रू होती है। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। कुछ मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। ए ने बी को देने हैं तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ए फर्म को देगा, फर्म बी को देगी। तो कह रहे भाई साहब आपस में ही ए से पैसे लो, बी को पैसे दो, कंबाइन एंट्री, उसकी डायरेक्ट एंट्री पास हो जाएगी। ए ने फर्म को देने हैं, फर्म ने बी को देने हैं, तो वो उसकी डायरेक्ट एंट्री क्या होगी कि ए से पैसे काटो, बी में पैसे ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए अगर 50,000 बी को दे दे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नरेशन क्या हो जाएगी, जो भी गलती हुई है उसको लिख दो। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रॉन्ग रेशियो, नाउ रेक्टिफाइड। मतलब नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, वो कोई जरूरी नहीं है, जो भी आपको एरर लगे। मल्टीपल एरर होंगे तो लिखना बीइंग एरर्स एंड ओमिशंस रेक्टिफाइड। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट भी लिख सकते हो अगर बहुत ही सारी चीजें और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट लास्ट रिजॉर्ट रखना उसको। एक दो गलतियां हो तो उसको नरेशन में लिख देना चाहिए आपने क्या रेक्टिफिकेशन करी है। चीज बहुत सिंपल होने वाली है, लॉजिक को पकड़ के चलना। तो अभी बड़ा सिंपल सा केस था, प्रॉफिट्स अगर गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पुराने प्रॉफिट्स रिवर्स कर दो, आगे फर्म के पास पैसे वापस सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या एक्चुअली पैसे पूरे वापस लिए होंगे? नो, कह रहे कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं तो कि अगर 5 लाख वापस ले लेते हैं और तब करते तो क्या डिफरेंस आता। तो वो कैलकुलेशन से हमें पता चला कि एक को 50,000 रुपए कम मिले, एक को 50,000 रुपए ज्यादा मिले। तो एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सिर्फ ये 50,000 की हो रही है। तो हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, दिस इज द मेन आंसर। बट मैं कह रहा हूं ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बनाना मैंडेटरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा पास्ट एडजस्टमेंट्स का। सिंपल सा केस करा, एग्जांपल 1, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग।